हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत नियर बाय है हमारे, तो उसी के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं जो बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या टॉपिक से हम फर्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, जो आपको बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड प्रोवाइड होता है वो आपका बहुत जरूरी होता है, मस्ट होता है साथ ले जाने के लिए। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चे उसको कई बार भूल भी जाते हैं, जल्दी जल्दी फर्स्ट एग्जाम होता है उसको भूल जाते हैं, जो कि हमारी बहुत नेसेसरी चीज़ है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको विदाउट एडमिट कार्ड और दूसरा है आईडी, लाइक कोई भी आईडी हो सकता है। आपके जो बच्चे हैं तो आप लोगों के आधार कार्ड बने हुए होंगे, तो आधार कार्ड जब बने होते हैं तो आपको वही इंपोर्टेंट लेके जाना होता है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज भूल जाते हो तो आपकी यहाँ पर एंट्री मना कर दी जाती है, आपको एंट्री नहीं दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर आंसर सीट। अब वहाँ पर आपको आंसर सीट मिलेगी और स्टार्टिंग में फ्रंट पेज होता है। वहाँ पर हमारा वहाँ पर एक वो उसमें रोल नंबर होते हैं आप, ठीक है, हमारे आप स्टूडेंट्स के नाम हो गए, उनके पेरेंट्स की डिटेल्स होगी, सारी चीज़ें होगी, और जो आपको बड़ी ही केयरफुली से फिल करना होता है। अगर आप उसमें मिस्टेक कर देते हो तो वहाँ पर आपको जिसको वाइट कलर का यूज आप लोग करते हो वो अलाउड नहीं होता वहाँ पर। अगर एक बार मिस्टेक कटिंग होगी तो वो फिर अलाउड नहीं होती, फिर दिक्कत होती है बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको उस चीज़ को फेस नहीं करना है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है, भाई हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, हमें कोई भी पॉइंट है हमें फिल नहीं करने आ रहा, तो आपके पास वहाँ पर जो एग्जाम बोर्ड में क्लास टीचर होगा, जो वहाँ पर जिसको सुपरवाइजर प्रोवाइड करता है हर एक क्लास के लिए, तो आपको उनसे हेल्प लेनी है और उनसे बोलना है कि मैं सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको वो आपकी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। जो आपको बच्चे देखा गया है कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो सीरियल वाइज होते हैं ना उनको प्रॉपर डाल चले जाते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो लगातार क्या करेगा, क्वेश्चन की नंबरिंग है वो लगातार करता चला जाएगा। कभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर दिया, 2 अटेम्प्ट कर दिया, या अगर कोई सेक्शन बी का भी अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा उसमें उसकी नंबरिंग नहीं डालेगा, वो डायरेक्ट सोचेगा मैं स्टार्टिंग से लेकर के मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए तो वो क्वेश्चन नंबर 21 डाल देगा उस पर वहां पर कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूं। और जबकि वो क्वेश्चन क्या होता है सेक्शन बी में कम से कम आपका क्वेश्चन नंबर 30 के अप्रोक्स आता है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 के अप्रोक्स 30 31 ऐसे आते हैं उसमें, ठीक है, 32 ऐसे आके पहुंच जाता है। लेकिन बच्चा डाला 21 ही, क्यों? क्योंकि उसे सोचना का मैं तो सीरीज वाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो तो जो मार्किंग होती है उसमें प्रॉब्लम होती है और आपके नंबर्स वहां पर मार्किंग में प्रॉब्लम होगा, आपके नंबर्स कट सकते हैं उससे, ठीक है। ये गलती नहीं करनी किसी को भी। नेक्स्ट है आपके एमसीक्यू सीरियल वाइज लिखनी है आपको। एमसीक्यू जो हमारे एमसीक्यू होते हैं सभी आपको कोशिश अगर आपको करनी है तो आप क्या करो स्टार्टिंग में ही सारे को लिख दो एक साथ, या फिर अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि नहीं मुझे पहले जो जो क्वेश्चन आते हैं या फिर मैं उनको पहले अटेम्प्ट कर दूं, तो एमसीक्यू को आप या तो स्टार्टिंग में कर सकते हो या फिर आप सबसे एंड में करिए, लेकिन करने ही सीरियल वाइज। ये अच्छा फैक्ट है। अगर आप उसको आगे पे 2 यहाँ लिख दिए, आपने 4 यहाँ लिख दिए, उससे जो एग्जामिनर है उस पर फैक्ट पड़ता है, उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, बच्चे ने क्या करना है वो इधर उधर परेशान होता है मार्किंग में। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको कोशिश करनी है कि वो एमसीक्यू सीरियल वाइज करनी है और सभी की नंबरिंग लगातार डालनी है 1 to लेकर 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रॉपर अटेम्प्ट। कई बार होता है कि बच्चे क्या करते हैं, भाई जितना आ गया जितना हमें हो गया उतना कर दिया, लेकिन बाकी का छोड़ जाते हैं कि हमें नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, इससे आपकी मार्किंग पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको आता है ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको कोशिश करनी है फटाफट से उस पेपर को पूरा करने की। जैसे कि अगर लास्ट में पहले तो आपको करना है कि हमें जो जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करने। अगर बाई द वे अगर आपसे कोई क्वेश्चन रह जाते, 2 क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, लास्ट 4 रह जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको लास्ट में करना है। आपको उनसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको थोड़ा आपने पढ़ा होगा तो आपको उसको लिख के आनी है, ठीक है, जिससे आपकी मार्किंग पर इफेक्ट ज्यादा ना पड़े। नेक्स्ट है फिर आपका लास्ट है मटेरियल। ये तो आपको पता है मटेरियल क्या है। मटेरियल का मतलब है प्रॉपर आपको अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, आईडी लेके जानी है, साथ में प्रॉपर स्केल मटेरियल जो भी आपको नीड होती है एग्जाम के बोर्ड के अंदर, वाटर बोतल हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। क्योंकि बीच में फिर आप पानी जब पीने जाओ वहां पर आपके एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं, उसमें अगर आपका टाइम शॉर्ट हो गया तो आपका पेपर रह सकता है, ठीक है। प्रॉपर पेन लेके जानी है अपने, ब्लू एक्स्ट्रा में भी लेके जा सकते हैं आप, क्योंकि फिर वहां पे अगर कोई पेन खराब भी हो जाता है बाय मिस्टेक तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी यूजफुल हैं। तो आप आई होप आप उसको लेके जाओगे, करके जाओगे, ठीक है। एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तब तक के लिए आप आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।